So, a very good morning to all my dear students. Once again, we are starting with today's lecture now. आज का जो lecture है, the same question, importance और significance of business. ठीक है, but इसमें अगर आप लोगों को याद रहा हो तो last time we had done importance of business to business firms. Okay, आज हम जो करने वाले importance of business to सोसाइटी एंड कस्टमर्स, उनके लिए क्यों बिजनेस जरूरी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. फाइन. तो आई थिंक फर्स्ट वी विल टेक अप एन इजियर वन. ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ, ठीक है चलो सोसाइटी फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं. मतलब for those of you who don't know now what exactly society is, in general society means what? People. Okay, हम जो बोलते हैं ना पूरी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, सबको उसका मीनिंग पता है. अभी आप लोग पहले मुझे बताओ कि बिजनेस का सोसाइटी के लिए क्या काम हो सकता है. कैन एनीवन थिंक अबाउट इट एंड टेल मी. या सी, दिस इज द पीपीटी. आपका क्वेश्चन भी यही है स्टूडेंट्स. सी सोसाइटी एज यू ऑल कैन सी, मतलब जो सब लोग होते हैं वो, राइट. अभी आप लोग ही मुझे बताओ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी. अभी आप लोगों के एंगल से सोचो कि फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू अ हिंट. ये मैंने आपको शायद क्वेश्चन पूछा भी था. चलो आप लोग ही मुझे बताओ. अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक टॉपिक पे हमेशा बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. अच्छा, टेल मी वन थिंग. गुड, आई हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर इवन बिफोर आई फिनिश द क्वेश्चन. यस, ऑल ऑफ यू आर राइट. मैं आपके जो भी एक एक पॉइंट्स है बोल रही हूँ. सी, अच्छा ओके, टेल मी स्टूडेंट्स. ओके, मुझे एक सब्जेक्ट का नाम बताओ दैट इज कंसर्न विद डिमांड, सप्लाई, ग्रोथ. एक सब्जेक्ट का नाम बताओ. यू ऑल ऑलरेडी नो दैट. एब्सोल्युटली, इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर. ओके, वेरी गुड मनीष. या और मुझे मोहिनी ने आंसर दिया है. ग्रेट. पूर्वी हैज गिवन मी अ वेरी गुड पॉइंट जो मैं सेकेंड पॉइंट में कवर कर रही हूँ. राइट साहिल. ओके ग्रेट. सो सी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. मैंने आपने नरेंद्र मोदी जी की अगर कोई भी स्पीचेस सुनी हो ध्यान से, सी वो हमेशा बोलता है कि इंडिया में सब बनाओ, मेक इन इंडिया. राइट, उनका जो कैंपेन था मेक इन इंडिया, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन चाइना और एनी अदर कंट्री फॉर अवर ट्रेड. यस और नो? मेक इन इंडिया, स्वदेशी गुड्स, मतलब बहुत. इफ यू पीपल रिमेम्बर, मैंने आपको पहले बताया था इंडिया क्यों इतना डेवलप नहीं हो चुका है एज कम्पेयर टू चाइना और यूएस. द सिंपल रीजन इज, स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सीधा एग्रीकल्चरल से सर्विस सेक्टर पे चले गए हैं. बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उस पे हमने कुछ ध्यान दिया ही नहीं है. राइट, सो दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी जी इज टेलिंग कि अभी सब लोग का फोकस इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. वाई आर वी डिपेंडिंग ऑन चाइना जब मैन्युफैक्चरिंग हम खुद अपने कंट्री में कर सकते हैं. यस और नो? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ. आप लोग खुद मुझे सोचो, जब हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चर हो सकता है. आई मीन ऐसा नहीं बोल रही हूँ. लास्ट टाइम हमने जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज पढ़े, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी आप देखो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी पीपल इन इंडिया जिनका एग्रीकल्चर करके उनका घर चलता है. यस और नो? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू. ओके, मतलब उसमें वही लिखा है कि यस दैट इज इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी. ये पॉइंट अब पूर्वी ने मुझे बताया था, जैसे कि मैंने कहा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सी स्टूडेंट्स, करंटली इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट. यस और नो? मतलब क्या, लोगों के पास जॉब्स नहीं है. तो ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कैसे हो सकता है? सी स्टूडेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट इट. एक नई कंपनी फॉर एग्जांपल सेटअप कर रही है अपना बिजनेस इन इंडिया, और फॉरगेट एनी इंडियन कंपनी ओनली जो इनका बिजनेस सेटअप कर रही है. आप लोग मुझे बताओ, अगर वो लोग फैक्ट्री या प्लांट कहीं पे सेटअप करते, दैट मीन्स व्हाट बेसिकली, क्यों ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट. सी स्टूडेंट्स, कोई नई फैक्ट्री या कोई नया प्लांट आता है तो डेफिनेटली दे विल नीड सम पीपल टू वर्क ऑन इट. यस और नो? मशीन्स चलाने के लिए भी आफ्टर ऑल मैं बोल रही हूँ ना कि
इंसान मशीन्स को चलाते हैं, इट्स नॉट वाइस वर्सा। ओके, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, देयर विल बी पीपल हु विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन योर मशीन्स, राइट। तो वही मैं आपको बात कर रही थी बेसिकली, तो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। आप देखो जितनी कंपनीज का भी बिजनेस बढ़ता जाता है उतने दे अपॉइंट मोर पीपल टू डू जॉब फॉर देम, राइट। तो वही चीज की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो इसमें दो टाइप लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सी स्टूडेंट्स, डायरेक्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, इज यू नो कि डायरेक्ट ग्रोथ हो रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कर रहे हैं, या तो इनडायरेक्टली मतलब क्या। सी स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग देखो बिजनेस की वजह से, सी स्टूडेंट्स दीज गो हैंड इन हैंड। अगर कंपनीज का बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आई मीन जो सपोर्टिंग सेक्टर्स है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, आप देखो उधर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। यू विल आस्क मी मैम हाउ। चलो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम टाटा ने खुद का स्टील प्लांट खोल दिया है समवेयर इन महाराष्ट्र। नाउ व्हाट विल हैपन इज तो डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्ट के लोग होंगे, स्टील का ट्रांसपोर्ट करना, रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स जो भी है, तो वो लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बैंक भी दे विल आस्क फॉर लोन्स, ओके। लोगों के सैलरी तो देनी ही पड़ती है एम्प्लॉयज को, राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बाकी लोगों का भी काम बढ़ेगा। गुड पूर्वी, यस। तो बैंक वालों को जॉब मिलेगी। अब देखो इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन, उसका भी बिजनेस बढ़ेगा। सी स्टूडेंट्स, वही मैं आई वाज रीडिंग, मैं कल आर्टिकल पढ़ रही थी कि अभी ये फ्लिपकार्ट अमेजोन के जब सेल चलते हैं ना, तो उसमें देयर वाज समवन, आई डिडंट रीड द आर्टिकल, वो न्यूज आई मीन वो मोबाइल फोन्स बेच रहा था, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अर्न क्रोर्स ऑफ रुपीज थ्रू दिस। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, सी इसमें फ्लिपकार्ट का भी फायदा हुआ, उसका भी फायदा हुआ, एंड इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन, जो कुरियर सर्विस वाले, इन्हें भी फायदा होता। मतलब सी हाउ इट इज डेवलपिंग अवर होल कंट्री। तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इज द मेन थिंग, ओके। अब देखो इंडिया में यही प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना यूथ पॉपुलेशन तो बहुत है बट सबके लिए जॉब्स नहीं है, राइट, विच इज अवर हार्श रियलिटी। तो डेफिनेटली जॉब्स अगर होंगे तो कोई भी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा ही, दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी इजी वन। और कोई आप मुझे पॉइंट्स बता सकते हो कि सोसाइटी को क्या फायदा हो सकता है अगर ज्यादा बिजनेसेस आ रहे हैं, तो थिंक अबाउट इट, दे आर वेरी इजी। आई इसलिए मैं आप लोगों को पूछती हूँ ताकि सब जो करते हैं ना रट्टाबाजी, आई वांट यू टू चेंज दैट कंसेप्ट। आप लॉजिक लगा के भी आंसर्स लिख सकते हो। गुड पूर्वी, दैट वाज इनफैक्ट द फर्स्ट पॉइंट जो हमने किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग ही मुझे बताओ। um, अगर एम्प्लॉयमेंट, लोगों को सबको जॉब्स मिल रही है, तो जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, क्या यस गरीबी खत्म हो जाएगी, राइट। इसका क्या मीनिंग है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा कि नहीं, यस और नो। सी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, सी आज के टाइम की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज जनरेशन, एज यू ऑल नो, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, यस और नो, ओके। ड्यूअल इनकम हो गई है। तो आई मीन आप लोग देखो पहले के टाइम में नो वन कुड इवन इमेजिन बाइंग एन एप्पल फोन, राइट। या तो खुद का घर लो, इतने आप लोगों को पता ही है, जो लोग की जॉब्स अच्छी होती है 1 लाख रेंट दे के भी देर आर मेनी मैरिड कपल्स हु स्टे, राइट। तो मैं वही बोल रही हूँ, स्पेंडिंग पावर उनका, आप देखो इतने लोग क्यों मॉल्स में एंड ऑल जाते हैं, बिकॉज उतना कमा रहे हैं, राइट। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, इनकम लेवल्स जैसे ही लोगों के बढ़ते हैं तो उनका परचेजिंग पावर भी बढ़ जाता है, एंड सी हाउ दिस इज इम्प्रूविंग, राइट। तो इससे मॉल्स का भी बिजनेस हो रहा है। आप देखो मॉल्स में भी कितने लोग देर आर एम्प्लॉयड, राइट। तो वही लिखा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग, ओके। सी स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा ही होगा, मनी जो होता है कैश, आइडियली कैश फ्लोज आपने पढ़े, मतलब सोसाइटी में पैसा घूमना चाहिए, तभी इट इज कंसिडर्ड अ गुड साइन। रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, नो वन इज बाइंग एनीथिंग, क्या हो जाता है लोग पैसा अपने घर में ही रखते हैं, बिजनेसेस का पैसा ड्राई अप, सूख जाता है, राइट। सो दैट इज नॉट समथिंग गुड, ओके, ग्रेट। तो ओके, अभी मैंने आपको वही, आई एम डूइंग द नेक्स्ट पॉइंट,
प्लांट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो टेल मी वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स टेक इट, महाराष्ट्र का कोई छोटा सा गांव है, ओके मैंने वहां पे फैक्ट्री मेरी खोल के रखी है खुद का प्लांट। नाउ यू पीपल टेल मी, विल इट एंश्योर रीजनल डेवलपमेंट होगा कि नहीं उसकी वजह से? रीजनल डेवलपमेंट का क्या हो जाता है मीनिंग, ये स्टूडेंट्स की वो पर्टिकुलर रीजन वो डेवलप हो। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वो वही एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोगों ने वो हैवेल्स का वीडियो देखा था, राइट? आप लोग देखो, वहां पे इट माइट ऐसा बोल रही हूँ, अगर हैवेल्स ने खुद का उनकी फैक्ट्री खोली थी वहां पे, राइट? वो पार्ट नहीं दिखा था उसमें बिकॉज इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू सीएसआर। तो आप लोग देखो, अलोंग विथ देयर ओन फैक्ट्री, अगर वो लोग ऐसा सीएसआर कर रहे, सी स्टूडेंट्स दिस इज वेरी ऑब्वियस, अगर कोई जगह पे प्लांट या फैक्ट्री खुल रही है तो दे विल मेक श्योर कि बेसिक फैसिलिटीज जो होती है ना, फॉर एग्जांपल अच्छे रोड्स बने, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटर सप्लाई इज ऑलवेज देयर, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज देयर, राइट? बिकॉज ये सब के बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चलने वाली है। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, तो इसमें पूरे रीजन का भी डेवलपमेंट हो जाता है जब बिजनेस आती है, ठीक है? तो वही उसमें कहा है, सी स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्पल दिया है कि महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, ओके? तो उसमें बेसिकली क्या हो जाता है, गवर्नमेंट हैड टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, हमें जब मिला था, राइट? यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस। क्या हो जाता था वंस वी हैड बिकम इंडिपेंडेंट, तो नेहरू जी के हाथ में सब था संभालना, राइट? तो कैसे उसकी बात की है। अच्छा, ग्रेट, ओके। आप लोग मुझे अब सेम लाइंस पे और एक पॉइंट आ रहा है, यस, सोशल ऑर्डर। टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सोशल ऑर्डर मीन्स डिसिप्लिन इन द सोसाइटी, ओके? आप लोग बताओ स्टूडेंट्स, अगर सबके पास जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट है, टेल मी ऑनेस्टली, क्या चोरिया, थेफ्ट्स होंगे? आप लोग मुझे बताओ, इफ यू नो द होल सोसाइटी इज हैप्पी। आप लोग बताओ स्टूडेंट्स, इंडिया में बेसिकली एब्सोल्युटली क्यों इतना रॉबरीज, चोरी होती है, किडनैपिंग होती है बच्चों की, राइट? व्हाट आर द रीजन? सी, सोशल ऑर्डर मतलब यही स्टूडेंट्स, कोई भी अगर क्राइम रेट हो रहे, आप लोग देखो, पिक पॉकेटिंग वेरी कॉमन थिंग हियर, राइट? आई मीन आप लोग ही मुझे बताओ, आइडियली व्हाई आर दे डूइंग दैट? जो भी लोग ये करते हैं, बिकॉज उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, यस और आफ्टर ऑल इवन दे आर ह्यूमन बीइंग्स। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, अगर इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी हो, कंपनीज अगर बिजनेस कर रही है, तो आई मीन कोई भी ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज है लाइक किडनैपिंग, ब्राइबरी, ये सब नहीं करेगा, चोरी करना, राइट? अच्छा, पूर्वी हैड टोल्ड मी वेरी गुड पॉइंट, जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, ये पॉइंट मुझे और किसी ने नहीं कहा। एब्सोल्युटली यस, सी, लोग गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे करेंगे, दिस इज व्हाट शी हैड टोल्ड। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, हमेशा कोई अगर नया फर्म आ रहा है इंडिया में, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट है, जो कुछ भी है, गवर्नमेंट क्यों उसे अलाउ कर रहा है? व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन? क्या वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स जनरेट करता है कि नहीं? यस और नो? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट टेबल ऑफ इनकम टैक्स। अब देखो, सबसे ज्यादा पैसा बिजनेसेस को लगता है, ओके, जिनका करोड़ों में ज्यादा टर्नओवर है। मैं आपको वही समझा रही थी, तो गवर्नमेंट टैक्स मिल रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग फॉर देम, यस और नो? ये पॉइंट मुझे पूर्वी के अलावा किसी ने नहीं कहा, मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, आप ये सब भी देखते हो ना, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगता है, राइट? तो डेफिनेटली फिर जीएसटी थ्रू भी काफी कलेक्शन हो रहा है, वही मैं आपको समझा रही थी, तो ये सब चीजें आफ्टर ऑल गवर्नमेंट को ही फायदा कर रही है। आप देखो अमेजोन एंड ऑल, उससे भी कितना टैक्स मिलता होगा गवर्नमेंट को, राइट? यस। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई विल डू इज ओके, ये सब हमारे इजी पॉइंट्स से हो गए, अभी दो तीन ही बाकी है। समवन हैड टोल्ड मी अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, लेट मी सी हु इट वाज, बिकॉज आप लोगों में से किसी ने बताया था मुझे ये।
फाइन, आई एम नॉट एबल टू. हाँ, फिजा हैड टोल्ड मी दिस पॉइंट. गुड फिजा, उसने ये स्टार्टिंग में ही बोला था. सो आई वुड टेल इट नाउ. सी स्टूडेंट्स, yes, international connection, yes, फिजा हैड टोल्ड मी. what she had told me, सी स्टूडेंट्स, अगर हमारे कंट्री में फॉर एग्जांपल हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे, कुछ स्टार्ट कर रहे, प्रोड्यूस कर रहे, तो डेफिनेटली अदर कंट्रीज हम लोग वहाँ पे, यू ऑल नो दिस, एक्सपोर्ट करेंगे. येस और नो? तो आई मीन अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगेन यू ऑल नो इट इज अ विन विन सिचुएशन. दूसरे कंट्रीज के लोग, जो लोग को गुड्स की जरूरत है, वो लोग को मिल ही रहा है, एंड एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग मनी. मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं. येस और नो? बिकॉज ऑफ बिजनेस, राइट? यस, राइट पूर्वी, डेफिनेटली रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं एंड प्रॉफिट भी होता है. राइट, ग्रेट. द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन. ये पॉइंट बहुत इजी है स्टूडेंट्स. कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली? सी, अभी मैंने आपको एक्सपोर्ट का एग्जांपल दिया. अगर हम लोग कुछ बेच रहे हैं तो डेफिनेटली वो पैसा हमें मिलता है. येस और नो? उसके अलावा कैपिटल फॉर्म मतलब बेसिकली लोगों को जॉब्स मिलना स्टार्ट हो गया है, तो उनका जो कैपिटल है बिल्टअप हो रहा है. तो इससे बेसिकली क्या होता है इज इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो जाता है. जब भी सेविंग्स होते हैं हमारे, राइट, तो आई मीन कंट्री का ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगा. सबका कैपिटल, हम लोग वही बोलते हैं यूएस एंड ऑल, ये स्टेट्स क्यों इतने डेवलप्ड है, राइट? द सिंपल रीजन इज वहाँ लोगों के पास कैपिटल है, राइट, गवर्नमेंट के पास. तो वो पैसा डेफिनेटली दे विल यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. उससे ही रिलेटेड और एक पॉइंट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. मीन्स व्हाट? अच्छे ब्रिजेस बनते हैं, अच्छे रोड्स बनते हैं, राइट? ये सब पॉइंट्स है. तो इसमें एक एग्जांपल दिया है पीपीपी का. पीपीपी का फुल फॉर्म इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इफ यू हैव ट्रैवल्ड बाय मेट्रो, घाटकोपर अंधेरी का जो है, आप लोग देखो, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन रिलायंस एंड द गवर्नमेंट. येस और नो? आप देखो स्टूडेंट्स, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट? हमारा ट्रैवलिंग कम हो जाता है. ग्रेट. एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज सी, competition benefits to the society. ओके स्टूडेंट, सी इसमें बेसिकली क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट. सी, कंपटीशन बेनिफिट का मीनिंग क्या हो जाता है अगर बिजनेसेस को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है? सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल इसमें आपका वो पॉइंट आ जाएगा सीएसआर का. आई मीन सी, आफ्टर ऑल बिजनेसेस का भी यही मानना होता है कि उन्हें जो सोसाइटी से पैसा मिल रहा है, आइडियली इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. यस और नो? ओके, तो इसकी अगर मैं बात करूं बेसिकली, वही यहाँ पे कहा गया है. ओके, मतलब अगर बिजनेस खुद ही नहीं कमा रही है तो क्या सीएसआर करेंगी? सो वंस दे स्टार्ट अर्निंग, तो ये जो उनके पैसे है, ओके, दे विल स्कूल्स खोलेंगे, सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. आज के टाइम में देखो, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, कितने चैरिटेबल, लाइक टाटा मेमोरियल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है ऐसे, राइट? तो वही मैं आपको समझा रही थी. एंड आपने देखा लाइक हैवेल्स का, कैसे वो लोग एजुकेशन एंड ऑल फ्री में दे रहे थे. तो इससे आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कंट्री का ही ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर. अभी लास्ट 5 मिनट्स जो है, मैं आपको एक बहुत अभी सिंपल इसमें 5 पॉइंट्स ही है करा रही हूँ. इम्पोर्टेंस या ऑफ बिजनेस टू द कस्टमर्स. सोसाइटी में किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी नाउ. इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस टू सोसाइटी, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ग्रेट. सो आई डू वन थिंग, अभी लास्ट पीपीटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी. सी स्टूडेंट, आज का लेक्चर वाज वेरी इजी, इट वाज वेरी इंटरेक्टिव. ओके, नेक्स्ट टाइम हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं. ये आंसर्स आप लोग यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, आई एम नॉट लाइक अदर टीचर्स की चलो ये आंसर ऐसे ही लिखना है सेम जो टेक्स्ट बुक में. नो, आप हेड पॉइंट सेम लिखो. इनफैक्ट दैट इज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी. तो स्टूडेंट्स, आई टेल यू फॉर दोस्त ऑफ यू डोंट नो, मैं बीएमएस की पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी हूँ. ओके, आई वाज द 5th ड्यूरिंग माय बैच. मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं कभी कंसेप्ट ऐसे रट
रट्टाबाजी नहीं करती थी। आई यूज टू रिमेम्बर ओनली द हेड पॉइंट्स, फिर अंदर का जो कंसेप्ट था आई यूज टू राइट इट इन माई ओन वर्ड्स। ठीक है, आप लोग भी वैसे ही किया करो। डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल गिव यू मोर टिप्स ऑल्सो हाउ टू स्कोर वेल। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ये कस्टमर्स की बात आ गई है इसलिए ये पीपीटी आ रहा है आप लोगों के सामने, राइट? इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टू कस्टमर्स। नाउ यू पीपल आंसर मी, ट्राई टू थिंक अबाउट अ फ्यू पॉइंट्स। कस्टमर्स को क्यों जरूरी है बिजनेस आना? व्हाट इज दैट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनीज? मतलब बिजनेसेस के आने से क्या कस्टमर्स को फायदा हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी? नो प्रॉफिट डियर साहिल, प्रॉफिट कंपनी को होगा, वो ऑलरेडी हमारा पॉइंट हो चुका है लास्ट लेक्चर। व्हाट आई एम आस्किंग इज कस्टमर्स को क्या फायदा होगा अगर इफ देयर आर मोर एंड मोर बिजनेसेस कमिंग अप? Good Purvi, this is a right point. What she told is, see students, yes right, मोहिनी का भी सही है, आप लोगों ने मुझे 2 पॉइंट्स बता दिए, वेरी गुड। पहले पूर्वी का पॉइंट, व्हाट शी हैड टोल्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जितने ज्यादा बिजनेस है, आप देखो स्टूडेंट्स, इंडिया में इफ यू सी दैट वे यस काफी चीजें हमें आसानी से मिल जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समवन टेल्स कि ये साबुन नहीं है, एक ही साबुन था, कम क्वांटिटीज थी, तो हम दूसरा खरीद सकते हैं। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, उन्हें राइट टाइम पे प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही है। यस और नो, मतलब दे आर सेटिस्फाइड। सी स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू अ वेरी फ्रैंक एग्जांपल। आई अभी कोरोना वायरस की बात हो रही थी, तो आई हैव अ फ्यू रिलेटिव्स जो अब्रॉड में रहते हैं, रशिया में। ओके, तो मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ, वहां पे कुछ मेडिसिन या रिपोर्ट्स आने के लिए आपको पता ही है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट, इसलिए बोल रही हूँ। कोरोना वायरस का जो रिपोर्ट होता है, आप देखो इन इंडिया इट कम्स विद इन 24 आवर्स, वो लोग या मैक्सिमम 48 आवर्स घर आके वो सैंपल लेके जाते हैं। रशिया में एंड ऑल इट टेक्स लिटरली 1 वीक टू कम। मैं आपको वही बोल रही थी, ऐसा क्यों होता है? इस वहां पे ऑलरेडी कंपनीज बहुत कम है। इंडिया में आप कोई भी सर्विस का एग्जांपल ले लो, प्रोडक्ट का, यू विल गेट इट इजीली। एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीज। ओके, हाँ, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, जितने ज्यादा बिजनेसेस होता है उतने अच्छे से कस्टमर को इजीली डोर स्टेप पे मिल जाते हैं सब प्रोडक्ट्स, राइट? द नेक्स्ट वन जो मुझे मोहिनी ने पॉइंट कहा था कि गुड्स एट गुड प्राइसेस। सी स्टूडेंट्स, आइडियली इसका क्या मीनिंग हो जाता है, आप लोग ही मुझे बताओ। मोनोपोली जो होता है ना, मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक्स का ही वर्ड है, जब किसी एक का ही बिजनेस चलता है। यस और नो, राइट? हाँ, तो व्हाट हैपेंस इन मोनोपोलीज, क्या होता है कि कई बार फॉर एग्जांपल यस इफ देयर इज गुड शाहनवाज, यस व्हाट हैपेंस इज एक ही सेलर होता है, तो वो अपने हिसाब से उसे जितना प्राइस चाहिए चार्ज करेगा। यस और नो? बट अल्टीमेटली व्हाट हैपन इज, जब बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं इंडस्ट्री में, तो आई मीन इवन दे विल मेक श्योर कि प्राइसेस उनके कॉम्पिटिटिव हो। मतलब कॉम्पिटिटिव मतलब क्या? व्हाट पीपल कैन अफोर्ड टू बाय। यस और नो? ओके, इसकी वजह से स्टूडेंट्स ये स्लाइड मैंने रखा है, देखो, जागो ग्राहक जागो। मतलब देखो इंडिया में भी इफ यू सी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप लोग इनके एड्स देखते होंगे कि कई बार इफ यू फील दैट यू आर चीटेड बाय समवन, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में जा सकते हो। ओके, कई बार अगर आपको लग रहा है सी, इसलिए उसकी पहले एड्स भी आती थी स्टूडेंट्स। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दिस और नॉट, दे यूज्ड टू ऑलवेज टेल दिस कि प्रोडक्ट पे एमआरपी से ज्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता है, राइट? ये सब चीजों के बारे में काफी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी पहले। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, राइट? या द नेक्स्ट वन इज, आई थिंक ये पॉइंट मुझे मोहिनी ने कहा था, या better facilities and services means what? Good quality. Yes, फिजा has also told me one point जो मैं आगे कवर करूंगी। yes, इसका क्या मीनिंग हो जाता है? बेटर फैसिलिटीज मीन्स व्हाट स्टूडेंट? आज के टाइम में आप देखो कस्टमर्स को कितनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी मिल रहा है। आप देखो ईएमआई का भी ऑप्शन होता है ऑनलाइन। ईएमआई, इफ एनीवन डजंट नो, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार जैसी महंगी चीज खरीद रही हूँ,
एक साथ में 5-10 लाख नहीं पे कर सकती हूँ। उन्होंने क्या बोला है कि एवरी मंथ आप 30,000 उसका इंस्टॉलमेंट पे करो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। मतलब आप देखो कस्टमर को, आई मीन आज के टाइम में पहले कार वॉज बाइंग कार वॉज कंसिडर्ड अ लग्जरी। आज के टाइम में इट हैज बिकम अ नेसेसिटी। सब लोग ईएमआई पे खरीद सकते हैं आसानी से, राइट। तो वही उसमें कहा है कि अच्छी आफ्टर सेल सर्विस हो, वारंटीज भी आज के टाइम में कंपनीज काफी देती है कस्टमर्स को, राइट। तो उससे अल्टीमेटली कस्टमर इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ गुड फैसिलिटी, राइट। इसके अलावा यस, 1 minute, someone had told one point, let me see. ओके, मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा है। समवन हैड शेयर्ड विथ मी दैट पॉइंट जो नेक्स्ट है। या फिजा ने कहा है मुझे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स व्हाट? सी आज के टाइम में मैंने आपको कहा था, यू ऑल ऑलरेडी नो कि कंपनीज जो होती है बेसिकली अच्छे सर्विसेज देती है कस्टमर्स को। मैंने आपको कहा था लोगों के ड्यूअल इनकम हो गए, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर अर्निंग, yes or no? तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीन्स व्हाट? बेसिकली लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो गई। आप लोग आज देखो स्टूडेंट्स, मोस्टली जो वर्किंग क्लास होते हैं, पहले के टाइम में बाइंग एन एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, ये सब लग्जरी होता था। आज के टाइम में वो सबके घर पे आ गया है, yes और no? मतलब हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब इसमें सबका फायदा हो रहा है। बेसिकली दे कैन एंजॉय अ वेरी गुड स्टैंडर्ड। ओके, या इसके बेसिस पे यस, ग्रेट फैसिलिटीज, यस। सी आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड और एक पॉइंट भी है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स व्हाट? कस्टमर खुश होता है। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग देखो कई बार आई हैव सीन अ लॉट, अगर हम अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज इफ दे कम टू नो कि आपका बर्थडे है, ओके, सो व्हाट दे विल डू इज आपको चलो शायद एक केक, एक छोटा केक का पीस होता है, फ्री में दे देते हैं। आप लोग खुद सोचो, व्हेन इट इज योर स्पेशल डे एंड कोई आपको इतना अच्छा ट्रीट कर रहा है, मोस्टली दिस हैपेंस इन 5 स्टार होटल्स, ओके। अगर आप उन्हें बोलते हो कि आज मेरा बर्थडे है, देन दे गिव यू अ केक फॉर फ्री। मतलब सी स्टूडेंट्स, दिट हैज बिकम, हम लोग, आप लोग खुद मुझे बताओ, अगर आपका बर्थडे है, आप लोग को कुछ ऐसे केक या ऐसे दे रहे, वोंट यू फील एब्सोल्युटली अच्छा लगता है? दे फील दैट कस्टमर इज द किंग, वो लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, येस और नो? ओके, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एंड अभी हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया है। Yes, right, Fiza. Customer is the king of the market. Customer satisfaction is important. Yes, इसलिए आप लोग देखो हम मोबाइल फोन्स भी कई बार खरीदते हैं, तो उसमें हमें ईयरफोन फ्री मिल गया, या तो प्रोडक्ट की जो वारंटी है एक्सटेंड करके, हमने एक्सपेक्ट किया था 1 साल, बट 2 साल की वारंटी वाला प्रोडक्ट मिल गया, राइट, समथिंग लाइक दैट। या द लास्ट पॉइंट नाउ इज, इसके बाद अभी हमारा आंसर हो गया है, स्टेटस टू द कस्टमर, स्टेटस। ओके स्टूडेंट, सी स्टेटस टू द कस्टमर्स, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ऐसे जो ब्रांड्स है, एप्पल है, फोन्स है, ओके, रॉल्स रॉयस, फॉर दोस ऑफ यू डोंट नो, फरारी जो है, ओके, वो लोग अकॉर्डिंग टू यू, आई मीन लाखों, एप्पल का एक फोन आई नो इट कम्स फॉर 1 लाख रुपीज एंड मोर। अच्छी ये जो कार्स है, रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज, फरारी, करोड़ों में आती है ना। मैं आपको वही बोल रही हूँ, सी स्टूडेंट्स, अच्छे बिजनेसेस जो होते हैं ना, डेफिनेटली एप्पल के फोन्स, ये कार्स जो मैंने आपको नाम बताया, लैम्बोर्गिनी, एब्सोल्युटली। आप लोग देखो इनकी ब्रांड इमेज काफी अच्छी है, उनका जो इमेज ब्रांड का है वो, राइट। तो वही मैं आपको बेसिकली समझा रही थी कि इसकी वजह से स्टेटस टू द कस्टमर। आप देखो कोई अगर कस्टमर होगा, वो प्राउडली ऐसे नहीं बोल रहा है कि सी आई एम ओनिंग एन एप्पल फोन, या तो मेरे खुद की मर्सिडीज है, राइट, आई ओन अ लैम्बोर्गिनी कार। मतलब यही मैं आपको समझा रही हूँ। तो इट प्रोवाइड स्टेटस टू अ कस्टमर्स ऑल्सो। आपको क्या लग रहा है लोग क्यों एप्पल के फोन खरीद रहे हैं? फीचर्स एंड ऑल, मैक एंड ऑल, वो सब ठीक है, बट मोस्टली पीपल बाय इट जस्ट फॉर द स्टेटस कि हाँ वी ओन एन एप्पल प्रोडक्ट, राइट, एब्सोल्युटली।
तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स। किसी को कुछ भी डाउट है? सी इसका नो वीडियो रह गया है, सो अभी नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी हमारा मंडे को लेक्चर होगा यू विल रिमाइंड मी, ओके, कि मैम ये टॉपिक पे वीडियो रह गया है, आप हमें इस पे दिखाओ। ओके, बाय दैट टाइम मैं आपका थैंक यू सो मच डियर। ओके, बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी। वीडियो का टाइम नहीं मिला, एनीवे प्लीज मंडे जस्ट रिमाइंड मी। ओके, जैसे ही हमारे और कंसेप्ट्स होते जाएंगे, अभी ज्यादा हुआ नहीं, आई विल पुट अप अ क्विज ऑल्सो। ओके, great, yeah. See students, everyone have a look at your chat box. um yeah, submitted date. सी सबमिशन, जैसे कि मैंने आपको कहा है, एवरी संडे आप डेट डालो। ओके, जब भी, बिकॉज आई टोल्ड यू हमारे वीक में 2 लेक्चर्स होते हैं, तो आप दोनों असाइनमेंट्स एक साथ लिख के भी संडे को यू कैन मेल इट टू मी। ठीक है, सो सबमिशन डेट राइट एवरी संडे, मतलब अभी टुडे इज सैटरडे, कल का डेट आएगा। ओके, फॉर योर मंडेज एंड टुडेज असाइनमेंट, टुडे इज 24th, राइट, सो 25th इज द सबमिशन डे। एंड या स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, आई होप आप लोग ऑन एवरी पेज यू आर साइनिंग इट। प्लीज मेक श्योर आप लोग खुद का साइन कर रहे हो एंड ईच एंड एवरी असाइनमेंट पेज। क्यों मैं ये बोल रही हूँ इज सो दैट वी कैन मेक श्योर कि आपने खुद आपका असाइनमेंट लिखा है। आई मीन एटलीस्ट जस्ट एवरी पेज पे आप साइन किया करो। अभी ऐसे क्वेश्चंस मत पूछना मैम हमें पता नहीं है साइन कैसे है ये। चलो खुद का एटलीस्ट नाम एंड सरनेम तो लिख दो, ऐसे कुछ छोटा साइन कर दो। ठीक है, सो दैट वी कैन कम टू नो कि जेन्युइनली वो तुम ही हो जो लिख रहे हो, राइट? Yeah, and email and all. Yeah, good, that's fine. Names. Acha, I think Sahil is attending for the first time, इसलिए he is asking how to send. सी साहिल, मैंने आपके ग्रुप पे ईमेल आईडी मेरा भेजा है। ओके, आई थिंक यू माइट हैव ज्वाइन लेट। आप एक काम करना, आई एम लीविंग द लिंक ऑफ माय यूट्यूब चैनल, आप मेरे वीडियोस पहले देखा करो। ठीक है, कब तक सेंड करना है? टिल टुमारो। ओके, मतलब हमारा मंडे, एंड सी अगर आपके पहले के असाइनमेंट्स नहीं हुए तो प्लीज राइट इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, मुझे एवरी संडे को ही आप सेंड किया करो। ठीक है, एज यू ऑल नो मेरे फॉर एग्जाम्पल मंडे एंड सैटरडे लेक्चर्स होते हैं, राइट? तो ये जो असाइनमेंट्स है, आई एक्सपेक्ट इट, नो साहिल, इट्स नॉट अलाउड ऑन व्हाट्सएप, यू हैव टू स्ट्रिक्टली सेंड इट ऑन माई ईमेल आईडी। सी स्टूडेंट्स, साहिल मैं एक काम कर रही हूँ, सी दिस इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। ओके, आप मेरे पहले सबके वीडियोस देख लिया करो, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ओके, कि व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू असाइनमेंट एंड ऑल। ओके, तो हीर जलून वाला सर्च कर देना, सब्सक्राइब कर देना, यू विल कम टू नो। एंड जस्ट कीप अ नोट ऑफ दिस, दिस इज माई ईमेल आईडी, इस पे आपको भेजना है। ठीक है, अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, मनीष प्लीज, साहिल यू गेट इन टच विथ मनीष, मनीष आपको हेल्प कर देगा। ओके, बिकॉज ही हैज सब पहले का कंटेंट। Yes, Manish. Thanks a lot for confirming. Great. Okay, so Sahil, just get in touch with Manish and मेरे पहले के videos भी देख लेना. Fine, students. So I hope आपको आज का lecture समझ में आया है. ठीक है, textbook में points है already. Fine. Okay. So I'll just stop recording now.